क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस जी। क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी। अंतर तो किसी पार्टी में कुछ भी नहीं दिखता जी, क्योंकि जोर ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी का ही है। मोदी जी हर तबके को लेके साथ चलते हैं। काम करती है, काम भी नहीं करती फिर भी जीतेगी वही। और फिर भी जीतेगी। इन जाट गैर जाट हिंदू मुसलमान देश का बंटवारा खाते इन बीजेपी ने और कोई काम नहीं है। न्यूज़ इंडिया की टीम इस वक्त हरियाणा में है और हरियाणा में लगातार हर विधानसभा तक पहुंचने की, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश भी जारी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं झज्जर में और झज्जर के अंबेडकर चौक पर न्यूज़ इंडिया की टीम आज जानेगी लोगों से संवाद कर क्या है मिजाज हरियाणा का, आखिर क्या बोल रहा है हरियाणा 2024 के इस चुनावी सफ़र में। तो चलते हैं हरियाणा की तरफ और जानते हैं हरियाणा का वो मिजाज झज्जर की ज़मीन से। नमस्कार भाई साहब, यहाँ कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ से होली 31 साल हो जी। 31 साल हो गया ऐसे ही दुकान लगती है? हाँ जी। चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की गीता लगातार 2009 से लेकर और अब तक झज्जर की सीट से विधायक हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखते हैं जी, दोनों बराबर की टक्कर है। गीता बुक्कल और ये कप्तान बिरदानिया, इनकी दोनों की यही दो हैं बस बनने में, तो जो भी होगा ये दोनों की टक्कर है। हाँ दोनों की। अच्छा, क्या लग रहा है सर, हरियाणा में जो सरकार है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ काम किया है? काम तो कर रही है जी, ऐसी बात नहीं है, काम तो होता है। काम हो रहा है, सड़क वगैरह बनती है, सारा काम होता है जो भी हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, इसके पहले की जो सरकार थी, क्या उस समय कुछ काम हुए थे? दोनों की तुलना करें तो कौन सी सरकार बेहतर है? सरकार में तो इसी में काम हो रहा है जी, जो बीजेपी की सरकार ये काम कर रही है, कोई बात नहीं है जी। काम कर रहे हैं। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नरेश रोहिल्ला जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस जी। कांग्रेस की? हाँ जी, देखो इन्होंने पावर प्लांट लगवाया, रेलवे लाइन करवाया, बिजली बोर्ड इन्होंने बनवाया, मेडिकल इन्होंने बनवाया, सारा सेक्रेट इन्होंने बनाया, इन्होंने लगाई इन्हें पैया सिमट भी बीजेपी वाला ने। अच्छा, और इसलिए हम कांग्रेस के साथ है सबसे। तो भाई साहब आपके बगल बैठे हैं, कह रहे हैं कि सारा काम तो भाजपा की सरकार में हुआ। ना इन्होंने पता क्या है, इन्होंने तो यहाँ बैठे, हमने तो पता है ना। के करवा 10 साल में मैं हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग का अध्यक्ष हूँ, कुलदीप गुड़िया जी। भाजपा का एक काम बता दो 10 साल में ये करवाई, इन्होंने करवाया। वो बहुत हर एक आदमी की सोच है, हर एक इसकी सोच अलग है, मेरी अलग है। झज्जर शहर देख लो, गांव देख लो, कौन से गांव में चले आ जाओ, किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी, कि तक को रोड नहीं बनवाया। आप सैलानी गेट एरिया में चले जाओ, रोड मर गए। पानी तो ये बारिश हो जा, इतने पानी में जाम बच्चे। आप ये बता करवाया कि जो काम उड्डा करवा गया ना पहले। इन जाट गैर जाट हिंदू मुसलमान देश का बंटवारा खाते इन बीजेपी ने और कोई काम नहीं है बस। करोड़ में बिकी थी ये, कितने लाख में किला बिका था वो, हुड्डा के टाइम में बिके थी उस टाइम ये जमीन। फिर कई करोड़ रुपए के उस टाइम किले बिके थे ये कांग्रेस ने, बीजेपी हाँ जो ऐसा है, दोनों पार्टियां जो भी है कराती हैं। किसी को कुछ दिखता है सर जी, किसी को कुछ दिखता है सर जी, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। पार्टियां दोनों अपने हिसाब से काम करती हैं। चलते हैं मार्केट में और लोगों से जानते हैं, क्योंकि मार्केट बड़ी है और इस मार्केट में लोगों से बातचीत भी ऐसे ही होती रहेगी और चलती रहेगी। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया। मस्त। सर चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में देखो कंपटीशन है, अभी तो कंपटीशन है। कंपटीशन है। अच्छा सर, जैसे मैं लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के समय में ज़्यादा काम हुए थे, कुछ लोगों का कहना नहीं भाजपा ने ज़्यादा काम किए। आपके हिसाब से 10 साल को अगर आप देखें भाजपा को और उसके पहले के कांग्रेस के, तो दोनों में अंतर क्या मिलता है? अंतर तो ये है कि देखो 10 साल में पहले, अब देखो हुड्डा साहब ने यहाँ 10 साल पहले काम करवा था यहाँ। अब देखो मैं तो रोडों के बारे में कहना था, रोड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विधायक तो कांग्रेस की ही है आज 15 साल। तो विधायक तो कांग्रेस को करवाना चाहिए था काम, जो ये ग्रांट आई थी, ग्रांट में वापस चलेगी वो कह रहे हैं। काम नहीं कराया इसलिए चली गई। हाँ जी, बिल्कुल नहीं कराया उन्होंने। तो 15 साल से तो आप ही लोग सुन रहे हैं। भाई उस टाइम तो काम था, अब तो 10 साल तक काम नहीं हो रहा ना। अब तो देखो ना, विधायक तो आप कह रहे कि इतना बुकल थी, जो एमएलए थे यहाँ पे, उन्होंने काम तो कुछ नहीं कराया ना। काम कुछ नहीं कराया बिल्कुल ना। तो कराना कराती तो ग्रांट मिलती है उनको, एमएलए को, ग्रांट तो वापस चलेगी ना। देखिए ग्रांट मिलती है एमएलए को और ग्रांट वापस चली गई है, और ऐसे में लोगों का कहना है कि काम नहीं हुआ। हालांकि मैंने भी झज्जर को चारों ओर देखा है
और लगातार देख रहा हूँ काम के मामले में अगर देखूं और झज्जर की स्थितियों को देखूं तो सड़कों का काम अभी भी झज्जर में नहीं हो पाया है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो झज्जर को केंद्र सरकार के तरफ से एक एम्स जरूर मिला हुआ है। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बढ़िया एकदम, सब मस्त। मस्त। सर चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में बढ़िया टक्कर है जी, दोनों प्रत्याशियों की बिल्कुल काटे की टक्कर। कांटे की 19-20 का कोई अंतर दिखाई दे रहा है सर? अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा। अभी नहीं दिखा। अच्छा सर, एक चीज़ ये जाननी है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी आपके हरियाणा में सत्ता में है, उसके 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही। दोनों सरकारों का अगर अंतर देखें तो अंतर क्या दिखाई? अंतर तो किसी पार्टी में कुछ भी नहीं दिखता जी। काम के लिहाज से सर? काम सब समान करते हैं, सब एक अपनी तरह अपना तरीका होता है सबका काम करने का। एक आदमी के लिए स्पेशल तो कोई काम करता नहीं। पब्लिक का काम है, वो भी करते हैं, वो भी करेंगे, काम तो दोनों ही करेंगे। दोनों करेंगे। बिल्कुल करते हैं जी। सरकार बेहतर के तौर पर अगर देखें तो किस सरकार को आप मानते हैं बेहतर? बेहतर इससे तुलना कैसे करेंगे जी? देखो पर्सनल हमें तो कोई काम पड़ते नहीं किसी सरकार से। पब्लिक के काम है, वहाँ तब भी काम होते थे, अब भी काम हो रहे हैं, तब भी सड़कें बनती थी, अब भी सड़कें बन रही हैं। काम कोई रुकते थोड़ी है, पब्लिक के काम कहाँ रुकते हैं? पब्लिक के काम कहाँ रुकते हैं? और तुलना करना भी, चूँकि क्या है, झज्जर को जिस तरह से विकास चाहिए था वो मिल नहीं पाया, और ऐसे में लोगों की दरकार भी है कि आखिर विकास मिला क्यों नहीं। और अगर आप देखें आज सड़कों की हालत, बाज़ारों की हालत, तो आपको इस बात का अंदाज़ा भी लग जाएगा कि झज्जर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस काम की ज़रूरत थी, वो काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। ऐसे में आप यहाँ देखिए, दुकान है, दुकानों की हालत भी आप देख सकते हैं, मार्केट की हालत देख सकते हैं। दोपहर के 12 बजे का वक्त है और ऐसे में मार्केट में अगर आपको भीड़ न दिखाई पड़े तो आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट की हालत क्या होगी। यानी कहीं ना कहीं लोग परेशान ज़रूर हैं। कहाँ से हैं सर? ये कबलाना गांव से। गाँव से। सर चुनाव चल रहा है हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सर देखो, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जोर ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी का ही है। जो कांग्रेस बीजेपी का है। हाँ जी। अच्छा सर, ये एक चीज़ जाननी है, आप लोग चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ चीज़ों को देखते हैं, हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 सालों में आपको लगा कहीं कुछ काम हुआ है सरकार? देखो सर, काम तो हुए, क्योंकि ये लगा लो सर, रोड थे जो ये हमें फिल्मों में देखने को मिलते थे, आज रियल देख रहे हैं। कौन से रोड सर? हाईवे देख लो सर, कोई भी रोड देख लो सर। रेस्ट हाउस पीडब्ल्यू के सामने बिल्कुल। शहरों के विकास नहीं हुए हैं, खासकर झज्जर, बहादुरगढ़, यहाँ चले जाओ आप, बुरे हालात है। कांग्रेस के समय में क्या लगता है कि काम हो रहे थे, वो काम भाजपा आई तो रुक गए क्या? सर देखो, इस चीज़ के लिए तो क्या बोलें, क्योंकि देखो यहाँ से मैडम है गीता बुक्कल, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी लेकिन काम नहीं हुए। संसद में भी ये आवाज़ उठी थी कि भाई यहाँ के रोड के बुरे हालात हैं, बट कुछ नहीं हुआ। हाँ जी सर। लगातार आप देख सकते हैं 2009 से लेकर और 2019 तक गीता बुक्कल इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीत भी रही हैं। 24 के रण में भी वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बजाना, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस गढ़ को हासिल करना। सर, क्या चुनाव का माहौल कह रहा है? चुनाव का माहौल जो है 50-50 है जी। जी 50-50 है। और जनता जो है, आप लोग पब्लिक हो, वोट किस मेंटल सिटी के साथ जाके आप देते हो? क्या सोच के देते हो? काम के लिहाज से या कास्टनिज़म के लिहाज से? देखो जी, अगर भारत को देख के चले, ना कि खाली हरियाणा को, तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जी। सबसे पहला कार्य तो ये है कि आज आम गरीब अमीर सबको नौकरी मिलती है जी इस सरकार में, बिना खर्ची पर्ची के सर नौकरी मिलती है जी। और विकास, ये झज्जर का, बहादुरगढ़ का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा विपक्ष में झज्जर बहादुरगढ़ आए हैं, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो पाया है। और मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को से यही उम्मीद करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ
कि विपक्ष में भी जो शहर हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिए। पहले हुड्डा की सरकार में सर खर्ची और पर्ची चलती थी, सभी कीमत कर रखी थी, भाई इस पोस्ट पर इतने पैसे लगेंगे, इस पोस्ट पर इतने पैसे लगेंगे। अब इनके राज्य में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं वो बिना खर्ची पर्ची की हुई है और बिना स्वार्थ के हुई हैं, काबिल बच्चे लगे हैं उसमें। बीजेपी काम करा रही है। गीता बुक्कल जी एक बार भी मतलब के बढ़ने के बाद नहीं आई यहाँ, कोई काम किया हो, रोड साइड टूटे पड़े थे, कभी किसी की हरी बीमारी में और किसी चीज़ में भी नहीं आती हैं वो। अब 15 साल से सर लगातार वो तो विधायक यहाँ की चुनी जा रही हैं। काम तो है ही नहीं सर, बताओ काम कहाँ है? तो जनता उनको चुनती कहाँ है? ये तो मतलब शुरू से ही मतलब जो बैठे बैठे बनती है जी यहाँ। सर 3 बार झज्जर से विधायक बन चुकी हैं और 1 बार कलायत से बन चुके हैं, 4 बार विधायक बन चुकी हैं। एक ठूठी नलके की, एक कण रोड़ी का सड़क पे नहीं लगाया आज तक। पानी का रिकॉर्ड नहीं है जी कहीं भी, पानी का रिकॉर्ड कहीं हो तो बता दो। अब बारिश आती है यहाँ गोटा गोटाती पानी हो जाता है। अब तो दुकान पूरी मार्केट में पूरा अंदर घुस गया था पानी। जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। आप हरियाणा के किसी भी शहरी इलाके से जुड़े हुए क्षेत्र में चले जाइए, जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा पीने के पानी की समस्या है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, अभी बारिश थोड़ी सी आई थी, अभी थोड़ी सी बारिश आई तो इन दुकानों के अंदर पानी था। पानी यहीं आके रुकता है। हाँ, अच्छा, विधायक के पास आप लोग गए कभी समस्या को लेकर? विधायक को पता नहीं है, मिलते ही नहीं आती कभी भी इलेक्शन आती खाली कहीं भी। आएगी सर 15 साल से तो आप ही लोग वोट देके बना रहे हो। बना क्या बन जाती है जी, बन जाते हैं। हमारे एक बनाने से तो बनती है जी। इस टाइम पे ऐसी बातें करेगी, लोग घूम जाते हैं। इलेक्शन टाइम में देखती है, दिखाई नहीं देती वो, दिखाई नहीं देगी जी, पूरा सीजन दिखाई नहीं देगी जी। अच्छा, हाँ जी। तो सर ये बताइए, अच्छा कुछ काम यहाँ पर अगर होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं तो उसका श्रेय किसको जाता है? क्या वर्तमान सरकार को जाता है या फिर जो ये काम हुए हैं पहले की सरकार ने कर दिए थे वही काम है? चेयरमैन जो जिसकी सरकार है ना इस टाइम, उसी से ऑर्डर लेके आती है, तभी काम होता है। जिसकी सरकार है जिस टाइम, उसी से ऑर्डर लेके वही मंजूरी वही देगा। नगर पालिका करवाएगी फिर। नगर पालिका? हाँ, नगर पालिका। विधायक का काम शून्य हो जाता है। कुछ हाँ सुनने वाला विधायक है ही नहीं। जब यहाँ इलेक्शन का टाइम होता है दीपेंद्र हुड्डा साहब उनके साथ आ जाते हैं, भाई मेरी वजह से वोट दे दो। उस टाइम पे भी दीपेंद्र हुड्डा जी कह जाते हैं। इस बार भी तो आ जाएंगे। हाँ, तो आप नहीं देंगे ना, आप समझ चुके हैं ना, दीपेंद्र जी हुड्डा को बना दिया है, अब इनको तो नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं है। लुटते आए हैं, अब लुटेंगे नहीं। काम तक जाऊँ जी का वैके घर, मैं तो विधायक हूँ पर मेरा राज तो कोई नहीं। फिर विधायक किस चीज़ की? किसी कोई ग्रांट का पैसा कहीं लगाया हो, कोई मैं ग्रांट का पैसा यहाँ से वापस जान करके, ताकि सरकार को वो करा जाए। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री रही, कोई स्कूल खुला हो झज्जर जिले में, कोई नया कुछ भी करो शिक्षा के लिए, कुछ नहीं करा, सब किताबी बातें हैं, जुमले हैं। शिक्षा के मामले में तो झज्जर में अभी तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिला। तो शिक्षा मंत्री थी, ये झज्जर का दुर्भाग्यपूर्ण है ना, शिक्षा मंत्री होने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ झज्जर के अंदर। केंद्र सरकार ने एम्स जरूर दिया। और सुनो, मोदी सरकार ने सेंटर स्कूल झज्जर के में 24 करोड़ रुपए पास हुए अभी। और बताओ, और मोदी क्या कर दे? अब बताओ, भाजपा सरकार ने झज्जर के सेंटर स्कूल में 24 करोड़ रुपए पास करके दिए हैं जी। अब बताओ। और मोदी जी हर तबके को लेके साथ चलते हैं। और मोदी जी के कहते हैं कि अभी क्या होता है, देसी भाषा में कहते हैं कि मोदी के दाने डाल के जाएगा। मोदी दाने डालता है जी। मेरी खुद घरवाली का ऑपरेशन हुआ है जी, सर्जरी। मेरी 1 लाख रुपए की कैपेसिटी नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर पाता था मैं। आयुष्मान कार्ड से मैं अभी सर्जरी करा के लाया हूँ उनकी, तो उनको कैसे भूल जाएं हम? केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी इस बाहर के विधानसभा चुनाव में बड़ा रोल अदा करेंगी। आयुष्मान कार्ड उन्हीं में से एक है, जिससे एक गरीब व्यक्ति को भी 5 लाख तक की सुविधा मिलती है। ऑपरेशन कराता है, उसका खर्च सरकार वहन करती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर साफ तौर पर देखा जा रहा है, यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। और गुस्सा इस बात का है कि मौजूदा जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस से हैं, तकरीबन 15 साल से लगातार वो इस सीट से जीतती रही हैं और जीत रही हैं। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, जनता साफ बोल रही है। और ये मार्केट है, मेन मार्केट है। हाँ बिल्कुल, मेन मार्केट है। मेन मार्केट? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, मार्केट में लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कना के श्राद्ध चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, इसलिए काम मंदा है। हाँ सर, कांग्रेस का एक आरोप है कि व्यापारी वर्ग जो है ना, वो इस सरकार से, भाजपा से बहुत परेशान है। आप लोग परेशान? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल परेशान नहीं है। ये तो जबानी बातें हैं ना जी, कतई परेशान नहीं। हकीकत ये है कि कोई परेशानी है, सबको आराम से पेट भर के रोटी मिलती है। और दंगा फसाद
ये चीज़ें कम हुई हैं पहले से। पहले होता था दंगा? हाँ जी, पहले बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। अब तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांति शांति है। 16 में सबको सब अवगत हैं इन सब बातों से। गोहाना कांड हुआ, मीरजपुर कांड हुआ, किसके राज में हुआ था? दंगे भी हुए हैं कांग्रेस के राज में और लोग परेशान हैं। कम से कम लोगों का कहना है 10 साल में इनसे तो निजात मिली है। आइए मार्केट जो है उसकी तरफ चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करमवीर है भाई। करमवीर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में चुनाव में भाई का ना सारा तो कांग्रेस बनेगी। अच्छा, बिल्कुल। तो हरियाणा में सरकार भी कांग्रेस की आओगी, कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि दीपेंद्र है। अच्छा, लोग यहाँ पर आप ही ये लोग है ना, जो ये लोग हैं, ये जो अभी बता रहे थे, इन्हीं की बात सुन के मैं ये सोचा कि तल बुक्कल नहीं बनेगी अब की बार। मैं चला गया गाँव में, पता चला गीता बुक्कल बनेगी। अच्छा सर, ये लोग क्यों बोल रहे हैं गीता बुक्कल को? ये बोल रहे हैं गीता बुक्कल आती नहीं, ये सही बोल रहे हैं। नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती सर। काम करती है? काम भी नहीं करती, फिर भी जीतेगी वही। और फिर भी जीतेगी। क्यों जीतेगी? दीपेंद्र हुड्डा की वजह से। हुड्डा कार्ड सब एक ऐसा है हरियाणा में जो सबका काम करता है। हुड्डा कार्ड, और हुड्डा कार्ड के दम पर, जैसे मोदी कार्ड के दम पर भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी है। हाँ, जैसे मोदी कहीं भी है, मोदी है तो बनेगा। वही चीजें, वही चीज हरियाणा में है। वही चीज अच्छा, तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, कुछ इनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या लगता है इस बार चुनाव में आप लोगों को? हुड्डा ही आएंगे जी। हुड्डा ही आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, हुड्डा ने महिलाओं के लिए कुछ काम किया था? हाँ, सबके लिए बेस्ट है हुड्डा। सबके लिए बेस्ट? हाँ जी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने से लेके हर काम तो हमने किया है। वो चाहे हरियाणा के लिए नहीं, हरियाणा के लिए हुड्डा ही बेस्ट है। हरियाणा के लिए हुड्डा ही बेस्ट है। देखिए, हरियाणा के लिए हुड्डा ही बेस्ट है, ये बात कह रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्याशी से नाराजगी है लोगों की, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है हुड्डा के नाम पर वोट मिलता रहा है, हुड्डा के नाम पे वोट मिलेगा। और ये देखिए, क्या हाल चाल भाई साहब? बिल्कुल फाइन सर, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल सर, मस्त, बिल्कुल मस्त सर। सर, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव? सर, चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। हमारी जो स्थानीय विधायक है, उससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि देखिए, आप प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी प्रणाली में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। हमारी स्थानीय विधायक बार बार ये कहती है कि मैं विपक्ष में रही। हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय प्रजातंत्र प्रणाली में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। जब झज्जर शहर में चारों तरफ तराई थी, यहाँ अभी मानसून भी आया था, अभी आपके समक्ष सामने ही अम्बेडकर चौक है, इतना पानी था कि हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, उनको निकलने का स्थान नहीं था। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष में थे, मैं मानता हूं विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष की इतनी ताकत होती है कि आप लोगों को बीच में लाके आमरण अनशन पे बैठे, प्रशासन को आप दबाव बनाते और हमारी सारी समस्या उसमें सुलझने की बड़ी वो होती, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ ये इतने कहते हैं कि भाई हम तो विपक्ष में थे। और भी है, वो शिक्षा मंत्री थी पूर्व में, ऐसा कोई भी हमारी बहनों के लिए जो रोहतक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है, कोई ऐसा महिला कॉलेज भी नहीं खुला, और वो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही। लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे हम वोट देते रहे, फिर हम नहीं। देखिए, ये तो जो फैक्टर्स जो होते हैं ये बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय दीपेंद्र सिंह भी यहाँ से चुनाव आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। ये तो एक बदलाव चलता रहता है, लेकिन ये आपको स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस किले को, अवैध किला है ये कांग्रेस का, 2009 से लगातार जीत रही हैं, इस किले को तोड़ पाएगी? देखिए, ऐसी कोई अवैध किले नहीं होते हैं। प्रजातंत्र में और राजनीति में सब कुछ संभव है। जो गढ़ होते थे वो भी टूटते हमने देखे हैं, टूटे भी हैं। मैं आपको और बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनका भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जो बिल्कुल गढ़ टूटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गढ़ टूट भी सकते हैं। ऐसे में ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और जब चुनाव इंटरेस्टिंग होता जाएगा तो लोगों से बातचीत भी चलेगी। क्या नाम है भाई साहब? मनोज तनेजा। मनोज जी, क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी। भैया, 2009, 2014, 2019 3 बार से तो कांग्रेस ही यहाँ जीत रही है, आप कह रहे हो बीजेपी, लोग कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे। भाई साहब, मैं तो दूंगा बीजेपी को।
आप बीजेपी को दोगे? सेकंड पर्सन की मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, क्यों बीजेपी को दोगे सर? कुछ काम किया बीजेपी ने? भाई साहब क्या नहीं करा, एक रोड को देख रहे हो, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। हम कांग्रेस को किस लिए वोट दें, आप बताओ मुझे एक चीज़। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस से भाई समय ज्यादा साहब, काम होता था। जो हम पंजाबियों को गाली दे, मैं उस बंदे को वोट क्यों दूं? भैया ये भी फैक्टर आएगा। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए थे। अमेरिका की छोड़ो, हुड्डा साहब पानीपत की रैली में बोल रहे हैं, हाँ। उसके बाद हम किस लिए वोट दें? हुड्डा साहब ने पानीपत की रैली में बोल दिया। कास्टनिज्म बड़ा फैक्टर है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर फिर भी कोई पंजाबी वोट दे, हाँ, तो उससे गंदा नहीं। साफ सुन लिया आपने। लोगों की नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि यहाँ पर तमाम समीकरण उठते बैठते चलते फिरते दिखाई देते रहते हैं। और जब समीकरण दिखाई देते हैं, क्या नाम भाई साहब? विनय। विनय जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी है यहाँ तो। बीजेपी है? बिल्कुल बीजेपी। लगातार तो कांग्रेस जीत रही है, अब करो बीजेपी जीत रही है, नाराज है भुक्कल से। 10 साल में कुछ नहीं किया, बहाने बनाती रहती है कि मैं तो विपक्ष में बैठी हूँ। अच्छा, 10 साल में तो विपक्ष थी और 5 साल तो सरकार में थी, तब भी काम नहीं किया इसने। तब 2009 से 14 किया, तब किया था, तब किया था, अब नहीं किया। बार बार एक ही सीट, ये थोड़ी है कि एक ही आदमी के पीछे ही पड़े रहो, लगातार वही मतलब बदलाव होगा। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा भैया, बदलाव होगा। देखिए, साफ कहना है कि हम बदलाव करके रहेंगे। क्यों करके रहेंगे? क्योंकि लोग नाराज हैं। लोगों की नाराज़गी इस कदर है कि प्रत्याशी जो चुना जाता है वो आता नहीं है, तो लोग कहीं ना कहीं इससे नाराज होते हैं। बीजेपी सर जी, मुझे एक चीज़ बताओ, ये दुकानें म्यूनसिपल कमेटी की थी, क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि ये हमारी हो जाएंगी? खट्टर साहब ने आते कर दिया, बिना ही पैसे के हुई है, यानी बिना खर्ची पर्ची के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, बिना खर्ची पर्ची के काम होते हैं और ऐसे में लोगों के रुझान भी इसी तरफ हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी बात को सुना है, देखा है, परखा है और लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक रुख जरूर करते हैं। तो यहाँ पर एक दुकान में हम पहुँचे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? मेरा हेमंत नाम है सर। हेमंत जी, यहीं के रहने वाले? हाँ बिल्कुल, झज्जर हल्के से रहने वाले, झज्जर शहर के रहने वाले जी। सर, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हवा क्या कह रही है? हवा देखो, कोई कुछ कह रहा हो या नहीं कह रहा हो, लेकिन जो हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारी राय है, जो कि ईमानदार सरकार है, हम उस ईमानदार सरकार के साथ जाना चाहेंगे। नो खर्चा नो पर्ची जो एक स्लोगन चला हुआ है, गरीब का बच्चा आज अपने काबिलियत के दम पर नौकरियां लग रहा है, वही सरकार के साथ जाना चाहेंगे सर हम। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया? देखो, बड़े लेवल पे बहुत सारे काम किए और धरातल की बात अगर की जाए कि मौजूदा सरकार जो हमारे हलके में है, पिछले 3 योजना से बहन गीता भुक्कल जी है। अब इतना ग्रांट तो उनके पास आता होगा एक विधायिका के तौर पर कि यहाँ के झज्जर शहर के रोडों का ग्रांट आता होगा, उन रोडों को सुधार जा सकता था, लेकिन शायद अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब 4 बूंद गिरेगी, यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा। सारे व्यापारी वालों को परेशानी होती है, रोड पे चलने वालों को, वाहन वालों को, हर किसी को परेशानी होती है। अम्बेडकर चौक आप अभी यहाँ पे चल के आए होंगे, अभी कुछ दिन पहले बनाई है, नहीं तो पहले बहुत इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन है और ऐसे में आपकी ये सीट SC बाहुल्य है कही जाती है, तो क्या इनेलो का भी कुछ यहाँ पर विकल्प दिखाई देता है? इनेलो का कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर, इनेलो कोई टक्कर में नहीं है सर यहाँ पर। इनेलो कोई टक्कर नहीं, ना ही बसपा और ना ही इनेलो टक्कर है। तो हाल मौजूदा हमारी जो विधायिका है श्रीमती बहन गीता भुक्कल जी और कप्तान बिरधाना जो बीजेपी के प्रत्याशी है, MLA पद के दावेदार, इन दोनों में टक्कर है और देखते हैं सीट किसकी झोली में जाती है। तो देखते हैं सीट किसकी झोली में जाती है, लेकिन मुकाबला पूरी टक्कर का है। झज्जर में लगातार कांग्रेस पार्टी 2009 से इस सीट पर काबिज है और जिसमें सत्ता में भी रही है। कहा जाता है मौजूदा विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं और इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बार मैदान में है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय पीयूष शुक्ला, झज्जर, हरियाणा।